नमस्ते दोस्तों। कभी कैटो नाम के एक नरम दिल वाले विशालकाय जीव के बारे में सुना है? ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हिमालय के गहरे जंगलों से आई है। चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बर्फीली चोटियों में छुपा हुआ कैटो नाम का एक यति रहता था। अपने घने सफेद बालों और दयालु आंखों वाला वो इंसानों से दूर एकांत जीवन बिताता था। एक कड़कती सर्दी में अकीरा नाम की एक बहादुर लड़की अपने गांव से भटक गई। वो अपनी बीमार मां को बचाने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढने निकली थी। जैसे ही सूरज डूबा और तापमान गिर गया, अकीरा खुद को अकेली और खोई हुई पाई। उसके डर को भांपते हुए कैटो परछाइयों से बाहर आया। सोचो, इतने विशालकाय जीव को देखकर भी उसकी आंखों में सिर्फ गर्माहट दिखे। उसने धीरे से अकीरा को अपनी फर वाली चादर दी, जिससे उसकी जमी हुई हड्डियों को गर्मी मिली। बिना कुछ बोले वो उसे उस खतरनाक रास्ते से होते हुए उस जड़ी बूटी तक ले गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। जैसे ही अकीरा जाने के लिए तैयार हुई, उसने कृतज्ञता से भरी आंखों से कैटो की तरफ देखा। बरसों में पहली बार कैटो ने एक जुड़ाव, एक अपनापन महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि अपने अलग होने के बावजूद उसे भी इंसानी रिश्तों की जरूरत है। जब अकीरा अपने गांव वापस लौटी तो उसने उस दयालु विशालकाय जीव की कहानियां सुनाई। कभी डरने वाले गांव वाले अब कैटो को एक नई नजर से देखने लगे। उन्होंने जंगल के किनारे खाने और कपड़ों का सामान रखा, इस उम्मीद से कि वो उसे अपने जीवन में शामिल कर सकें। साल गुजर गए और कैटो ने अकीरा को एक मजबूत, दयालु महिला बनकर देखा। उसका सीना गर्व से फूल गया, ये जानकर कि उसने उसके जीवन में एक भूमिका निभाई है। एक दिन सालाना फसल उत्सव के दौरान अकीरा कैटो के पास गई। आंखों में आंसू लिए उसने उसे उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वो दोनों साथ साथ गांव की ओर चल पड़े। कैटो के बड़े बड़े कदम अकीरा के दृढ़ कदमों से मेल खाते हुए। गांव वाले हैरान होकर उसे गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए और खुली बाहों से स्वागत किया। उस पल में कैटो को पता चल गया कि उसे दुनिया में अपनी जगह मिल गई है, एक अकेले जीव के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले समुदाय के एक खास सदस्य के रूप में। और दोस्तों, यही कहानी है कैटो की, वो यति जिसे एक घर मिल गया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।